नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं दुर्गेश आप सभी दोस्तों का यूट्यूब चैनल मैं ट्यूशन आप पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नया टॉपिक है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं। 4 यूनिट हमारी पूरी हो गई है। अब यूनिट नंबर 5 के अंदर हम किसकी चर्चा करेंगे? कैलेंडर। तो नॉर्मल ज़िंदगी में आपने कैलेंडर सब देखा है कि कौन कौन से कैलेंडर होते हैं, कौन कौन से कैलेंडर नहीं होते। ठीक है, तो उनकी सबसे पहले जानकारी लेंगे कि कैलेंडर होता क्या है। कैलेंडर के बारे में जितनी भी सामान्य जानकारी है वो आप यहाँ पर सीखने को मिलेगी। और कैलेंडर के अंदर हमारे कुछ चीज़ें हैं, जैसे अपने अतिरिक्त दिनों की संख्या होती है। ठीक है, कुछ मैं मेरा तरीका अलग बताऊंगा, वो बढ़िया लगे तो वो पढ़ लो। उसके अलावा एक और तरीका होता है, वो भी मैं सूत्र बता दूंगा, तो उसकी थोड़ी भी उसकी भी चर्चा कर लेंगे। तो जो मेरा तरीका है वो हमेशा कैसा भी क्वेश्चन हो जाएगा, हमेशा उसमें वही तरीका बैठेगा। उसके अलावा कोई और नया तरीका नहीं बैठने वाला है। तो मैं सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ कैलेंडर होता क्या। कैलेंडर मेरे तो कैलेंडर होता है, कैलेंडर के अंदर कितने महीने होते हैं सबसे पहले तो ये बात होनी जरूरी है। तो कैलेंडर के अंदर महीने होते हैं 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने नाम कौन कौन से? तो नाम तो आप सभी को ही ध्यान है, नाम आपके सभी को ध्यान है। जनवरी है, उसके बाद में FEBRUARY फरवरी, उसके बाद में आता है मार्च, उसके बाद में आता है अप्रैल, उसके बाद में आता है मई, उसके बाद आता है जून, उसके बाद आता है जुलाई, उसके बाद में आता है अगस्त, और उसके बाद में आता है सितंबर, उसके बाद में आता है अक्टूबर, उसके बाद आता है नवंबर, और उसके बाद में आता है दिसंबर। तो टोटल कितने महीने? तो टोटल हमारे 12 महीने। अब 12 महीनों के अंदर महीने दिन कितने होते हैं? तो अब सर दिनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हमारे पास में 2 प्रकार होते हैं दिनों की संख्या। अब 12 महीनों में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो सर 12 महीनों का मतलब एक साल में हमारी दिनों की संख्या कितनी होती है? एक ईयर में दिनों की संख्या सर 2 प्रकार से होती है। और साल कौन सा है? डिपेंड करता है साल के ऊपर। साल यदि हमारा सामान्य वर्ष है तो सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या अलग होगी, और यदि हमारा लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में हमारे दिनों की संख्या अलग होगी। और लीप वर्ष है तो लीप वर्ष के अंदर दिनों की संख्या अलग होगी। तो दिनों की संख्या आप कैसे ज्ञात करोगे? तो सर सामान्य दिनों के अंदर, अपने सामान्य वर्षों के अंदर दिनों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 365। उसके अलावा जो लीप वर्ष होते हैं उनमें अपने कितने दिनों की संख्या होती है? 366। इसका मतलब सामान्य से जब भी लीप वर्ष आते हो तो एक दिन की बढ़ोतरी होती है। अब हमारे पास में यहाँ पर चीज़ें कौन कौन सी देखनी पड़ेगी? तो यहाँ पर हमें सबसे पहले चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो भी ये दिन है उन दिनों को कैसे ज्ञात किया जाता है? तो दिनों को ज्ञात किया जाता है महीनों के अनुसार। अब महीने जैसे होता है जनवरी में दिन कितने होते हैं? फरवरी में दिन कितने होते हैं? मार्च में दिन कितने होते हैं? ठीक है, और उसके बाद अप्रैल में दिन कितने होते हैं? उसके बाद में मई में दिन कितने होते हैं? मई में। उसके बाद में जून में दिन कितने होते हैं? जुलाई में कितने दिन होते हैं? अगस्त में कितने दिन होते हैं? और उसके बाद में सितंबर में दिन कितने होते हैं? अक्टूबर में दिन कितने होते हैं? नवंबर में दिन कितने होते हैं? और दिसंबर में दिन कितने होते हैं? तो दिसंबर में दिन कितने होते हैं ये देख लो दिसंबर के अंदर। और सबसे पहले जनवरी में एकांतर क्रम में जितने भी महीने आते हैं उन सभी में दिनों की संख्या क्या होगी? 31 या 30 या 29 या 28, ये दिनों की संख्या होती है। और इन चारों में से कोई भी दिनों की संख्या एक्स्ट्रा नहीं जाएगी। सबसे पहले 31 की बारी आए तो 31 किस में होता है? एकांतर क्रम में स्टार्ट करना है। जनवरी में 31 है, मार्च में 31 है, उसके बाद में मई में 31 है, उसके बाद जुलाई में 31 है। अब वापस अगस्त में लगातार 31 आएगा, उसके बाद अक्टूबर में 31 है, और दिसंबर में 31 है। इनमें तो दिनों की संख्या कितनी हो गई? 31। इसके बाद में फरवरी में कितने दिन होते हैं? फरवरी में दिन होते हैं 28 या 29। ठीक है, अप्रैल में दिन होते हैं 30, जून में 30, सितंबर में 30 और नवंबर में 30।
ये तो होती है दिनों की संख्या। अब यहाँ पर बात आती है किसकी, फरवरी की। ठीक है, तो बात किसकी आती है, फरवरी की बात आती है। तो फरवरी की बात कैसे करें, तो आती है जैसे फरवरी। अब फरवरी के अंदर दिनों की संख्या कितनी होती है, अब फरवरी के अंदर दिनों की संख्या होती है 29 या 28। अब 29 दिन ये कैसे आया, ये 29 दिन और ये 28 दिन कैसे आते हैं, तो आप इधर देखो कि 29 दिन यदि हमारा लीप वर्ष है, कोई भी वर्ष लीप वर्ष है तो 29 दिन हो गए। और यदि आपका सामान्य वर्ष है तो वहाँ पर दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 28 दिनों की संख्या हो जाएगी। अब सामान्य वर्ष कैसे, अब सामान्य वर्ष कैसे पता चला कि सामान्य वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष होता क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बात किसकी करूँगा, मैं यहाँ पर बात करूँगा एक करूँगा सामान्य वर्ष की। ठीक है, एक में बात करूँगा किसकी, सामान्य वर्ष की। एक में बात करूँगा लीप वर्ष की। ठीक है, एक में करूँगा सामान्य शताब्दी की, सामान्य शताब्दी की। और एक में करूँगा लीप शताब्दी की, लीप शताब्दी की। और एक में बात करूँगा सौर वर्ष की। अब ये सौर वर्ष क्या होता है और सामान्य वर्ष क्या होता है, इन सभी की मैं बात करूँगा। और सबसे पहले मैं बात किसकी करूँगा, मैं करूँगा सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष कैसे पता चलेगा, कैसे पता नहीं चलेगा, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा बात करूँगा सामान्य वर्ष की। तो सामान्य वर्ष क्या होता है, तो सामान्य वर्ष होता है हमारे कि ऐसा कोई भी वर्ष या ऐसा कोई भी सन जिसके अंदर 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए, जिसके अंदर 4 का भाग, जिसके अंदर 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए, ऐसा कोई भी वर्ष होता है वो क्या होगा, अपना सामान्य वर्ष होगा। जैसे अपने उदाहरण में ले लूँ क्या, 2026 ले लिया, 2025 ले लिया, 2023 है, 2027 है, 1998 है। और उसके अलावा और कोई भी मैं जैसे ले लूँ 2022 ले लिया, 2021 ले लिया। एक उदाहरण में 2020 और 2024 का ले रहा हूँ। ठीक है, अब इनमें से बताना है आपको कि कौन सा लीप वर्ष, सॉरी कौन सा सामान्य वर्ष है और कौन सा सामान्य वर्ष नहीं है। जो सामान्य वर्ष नहीं होगा वो हो जाएगा अपना कौन सा, लीप वर्ष। और जो सामान्य वर्ष है वो अपना सामान्य वर्ष होगा। अब इसके अंदर देखो 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तो 4 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 520, 0, 520, 624, 500 बार भाग जा रहा है, लेकिन 2 इसमें शेषफल बच रहे हैं। इसका मतलब इसमें भाग पूरा पर नहीं जा रहा है। ऐसे ऐसे 2025 में शेषफल 1 बचेगा, 2023 में अपने शेषफल कितने बचेंगे, 3, 2027 में शेषफल बचेंगे 3, 1998 में शेषफल बच जाएंगे 2, 2022 में भी शेषफल 2 बचेंगे, 2021 में शेषफल 1 बचेगा। 2020 और 2024 है उसमें शेषफल 0 बच रहा है। क्या बच रहा है, 0। इसका मतलब 2020 और 2024 है, ये दोनों में आप यदि 4 का भाग दो तो 4 का भाग देने पर क्या होगा, इन दोनों में 4 का भाग क्या होता है, पूरा पूरा जाता है। क्या पूरा पूरा जाता है, तो ये जो भी संख्या है वो क्या कहलाएगी, 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो ये आपके सामान्य वर्ष न कहला के क्या कहलाएंगे, लीप वर्ष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लीप वर्ष कहलाते हैं। इसका मतलब लीप वर्ष की परिभाषा क्या हुई कि ऐसा कोई भी साल, ऐसा कोई भी साल जिसके अंदर 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, पूरा जाता है, तो वो अपना क्या कहलाएगा, वो अपना कहलाएगा लीप वर्ष। जैसे उदाहरण दिए मैंने, 2020 हो गया, 2024 हो गया, मतलब सभी देखो 4-4 का अंतराल वाले जितने भी है। 2028 हो गया, 2020 से पहले ले लो तो हो गया 2016 हो गया, 2012 हो गया, 2008 हो गया, उसके अलावा मैं ले लो 2004 हो गया और 2000 ले लिया। अब ये 2000 है, इसका 2000 की बात करूं तो ये 2000 हमारा क्या है, 2000 हमारा लीप वर्ष भी है, लेकिन लीप वर्ष के साथ साथ में हमारा क्या है, लीप वर्ष के साथ साथ में हमारी लीप शताब्दी भी है। शताब्दी का मतलब होता है 100 सालों का समूह। शताब्दी का मतलब क्या होता है, 100 सालों का समूह। अब लीप शताब्दी क्या होती है, तो ध्यान रखना, लीप शताब्दी कैसे कहते हैं, तो ऐसी कोई भी शताब्दी, ऐसी कोई भी शताब्दी जिसके अंदर 400 का भाग पूरा पूरा जाए, 400 का भाग पूरा पूरा जाए, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, पूरा भाग जाए, 400 का भाग पूरा जाए।
तो वो हमारी क्या कहलाएगी, लीप शताब्दी कहलाएगी। जैसे लीप शताब्दी के मैं उदाहरण दूं तो लीप शताब्दी के उदाहरण क्या हो जाएंगे, तो लीप शताब्दी के हमारे उदाहरण क्या हो जाएंगे, जैसे मैं ले लूं, जैसे ये 2000 मैंने ले लिया, ठीक है, 2000 के बाद में मैंने 4000 ले लिया, 4000 से पहले मैं यदि 1600 ले लूँ, 1600 से पहले 1200 ले लो, 1200 से पहले मैं आपके 800 ईस्वी ले लूँ, ठीक है, 800 ईस्वी ले लो। और उसके अलावा 2000 के बाद में 2400 ले लो, 2400 ईस्वी ले लो। तो ये जो भी ईस्वी है वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी लीप शताब्दी। इसका मतलब कभी न कभी 800 ईस्वी थी, पुराने ज़माने में कभी न कभी 800 ईस्वी थी, 1200 ईस्वी भी थी, 1200 ईस्वी के बाद में 1600 ईस्वी आई, 1600 ईस्वी के बाद में 2000 ईस्वी अभी चल रही है, ठीक है, 2024 चल रहा है। अब 2024 के बाद में 2400, आज से मतलब वर्तमान में 2026 चल रहा है, तो 400 2400 तक पहुंचने के लिए अभी भी कम से कम कितने, अभी भी कम से कम 374 साल पड़े। इसका मतलब आज से 374 साल के बाद में अपनी एक लीप शताब्दी और आएगी, वो आएगी कौन सी, 100 ईस्वी। इसका मतलब लीप वर्ष क्या होता है तो लीप वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष होता है जिसमें 4 का भाग पूरा जाए, ऐसा कोई भी वर्ष जिसके अंदर 4 का भाग पूरा जाए। सामान्य वर्ष क्या होता है, सामान्य वर्ष होता है कि आप उसके अंदर किसका भाग जाना चाहिए, 4 का भाग पूरा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा एक मैंने कहा था लीप शताब्दी होता है। लीप शताब्दी क्या होता है, तो क्या लीप शताब्दी होता है कि कोई भी शताब्दी, शताब्दी मतलब कम से कम 4 अंकों की संख्या हो, ठीक है, या कह दो कोई भी सन है जिसके अंदर 400 का भाग पूरा जाए, यहाँ पर 4 का भाग जाए, यहाँ पर 400 का भाग पूरा जाए। और एक सामान्य शताब्दी होती है तो उसमें क्या होता है, 400 का भाग पूरा नहीं जाए, तो जितनी भी बाकी वाली जितनी भी शताब्दी है वो सभी क्या हो जाएगी, लीप सामान्य शताब्दी होगी। किसको, लीप शताब्दी को छोड़ दो तो बाकी जितनी भी शताब्दियाँ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सामान्य शताब्दी। तो ऐसा कोई भी सन जिसके अंदर 400 का भाग पूरा जाए, 400 का भाग पूरा जाए तो वो हो जाएगी लीप शताब्दी, और 400 का भाग पूरा नहीं जाए तो वो हो जाएगी सामान्य शताब्दी। तो इन चारों के मैं उदाहरण जैसे ले रहा हूँ, तो उदाहरण में आप देखिएगा, तो यहाँ पर इसके उदाहरण ले रहा हूँ, किसके, सबसे पहले सामान्य वर्ष। तो सामान्य वर्ष के मैं उदाहरण वापस आपको बता दूं। पहले तो इनमें से समझनी है कि सामान्य वर्ष होता क्या है। आप तुलना कैसे करोगे कि सामान्य वर्ष कैसे निकालेंगे, लीप वर्ष कैसे निकालेंगे, अतिरिक्त दिनों की संख्या तो बाद की बात है, कम से कम हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि अपने सामान्य शताब्दी होती क्या है, सामान्य वर्ष होते क्या है, लीप वर्ष क्या होते हैं, ठीक है, उनकी जानकारी आपको बहुत ज़रूरी है। तो सामान्य वर्ष होते हैं, जैसे मैं लिख दूँ 1945 लिख दिया, 1947 लिख दिया, ठीक है, और उनके साथ में मैंने लिख दिया 1948 लिख दिया, जैसे 2015 लिख दिया, 2018 लिख दिया, ठीक है। अभी के सालों में अभी वर्तमान में 2026 चल रहा वो है, 2027 हो गया, मतलब इनमें 4 का भाग पूरा नहीं जाता है, ठीक है। उसके साथ में आप लिख दो, जैसे 2003 लिख दो, 1998 लिख दो, 2001 लिख दो। तो ऐसे बहुत सारे अपने उदाहरण पढ़े। उसके बाद में आता है सामान्य वर्ष के बाद में अपना आता है लीप वर्ष। क्या आता है, लीप वर्ष। लीप वर्ष के उदाहरण मतलब जिसमें 4 का भाग पूरा हो जाता है। और 4 का भाजकता का नियम क्या होता है, तो 4 का भाजकता का नियम ये होता है कि ऐसा कोई भी संख्या जिसका 4 का भाजकता का नियम क्या होता है, तो कि कोई भी संख्या जिसका क्या होता है, तो 4 का भाजकता का नियम क्या होता है कि किसी भी भाजकता का नियम क्या होता है कि कोई भी संख्या है उसका इकाई अंक, इकाई और दई मतलब अंतिम 2 अंक में, इकाई और दई मतलब कोई भी संख्या, जैसे मैं 200 आपका 16 ले रहा हूँ, तो उसका अंतिम 2 अंक कौन से हुए, 16। यदि अंतिम 2 अंक में 4 का भाग पूरा जाता है तो दी गई संख्या में भी 4 का भाग पूरा जाता है। या यदि संख्या या ऐसे हो जाए, या इनके साथ में क्या देखे अंतिम 2 अंक दोनों ही क्या हो जाए,
जीरो हो जाए तो उसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो ऐसे ऐसे जितने भी सन है, जैसे मैं 2000 लिखूं, 4 4 है अंतिम 2 अंक, उसके बाद है अंतिम अंक 4, अंतिम अंक 8, अंतिम 2 अंक 08, अंतिम 2 अंक 12, अंतिम 2 अंक 16, अंतिम 2 अंक 20, अंतिम 2 अंक 24, अंतिम 2 अंक 28। ठीक है, 2000 से पहले ले रहे तो 1996, 1992, ये जितने भी सन है वे सभी क्या कहलाएंगे अपने, ये सभी सन आपके कहलाएंगे लीप वर्ष। क्या कहलाएंगे? लीप वर्ष। तो ये सामान्य वर्ष के उदाहरण और लीप वर्ष के उदाहरण आपको समझ में आ गए। उनके बाद में आती है लीप शताब्दी। क्या आती है? यह कहते नॉर्मल शताब्दी, सामान्य शताब्दी। सामान्य शताब्दी का मतलब होता है 100 सालों का समूह। सामान्य शताब्दी में सभी आ जाएंगे। जैसे मैं लिख दूँ आपके 2000 हो गया, ठीक है, 3000 हो गया, 2100 हो गया, 2200 साल हो गया, ठीक है, 1900 हो गया, ठीक है, उसके 1900, 2000, ठीक है, ये 100 सालों का समूह है। 1900 से लेके 1901, 1902 ऐसे करके 1947 तक गए। 1947 के बाद में आप 1950 तक गए। 1950 के बाद में आप जैसे जैसे 1996, 96 के बाद में ऐसे 2000 तक आए। तो कम से कम कितने साल लगे? हमें 100 साल लगे। कितने? 100 साल लगे। 100 सालों का समूह हमारा क्या कहलाएगा? सामान्य शताब्दी। इसका मतलब क्या 1900 से लेकर 2000 के बीच में 100 साल है, ये आपकी सामान्य शताब्दी कहलाई। वैसे वैसे 2000 के बाद में आपकी कौन सी 2100 आया तो वो क्या हो जाएगा अपना सामान्य शताब्दी। ठीक है, यहाँ पर इनके बीच में कितनी है? तो 2000 और 3000 के बीच में हमारी कितनी शताब्दियाँ हैं? 10 शताब्दियाँ हैं। ठीक है, ये होती है सामान्य शताब्दी। सामान्य शताब्दी के बाद में अब इनमें से सामान्य शताब्दी के बीच में अपनी क्या आती है? लीप शताब्दी। लीप शताब्दी का मतलब प्रत्येक 400 सालों के बाद में आने वाली शताब्दी। जैसे मैं 2000 मानूं तो 2000 में क्या होता है? एक तो भाग किसका जाना चाहिए? एक तो भाग जाना चाहिए 400 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, ये बात है। उसके अलावा क्या होना चाहिए? उसके अलावा होना चाहिए क्या? 400 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। इसका मतलब मैं शुरुआत में 400 लूँ, 400 ईस्वी कोई ना कोई हुई थी, उसके बाद 800 ईस्वी हुई थी, उसके बाद में 1200 ईस्वी हुई थी, उसके बाद में 1600 ईस्वी, ठीक है, उसके बाद में 2000 ईस्वी, 2000 ईस्वी के बाद में 2400 ईस्वी, आगे 2800 ईस्वी। अभी वर्तमान में साल कौन सा चल रहा है? साल चल रहा है कौन सा अपने? 2026। इसका मतलब 2000 के बाद में 26 साल ही हुए। आगे 2400 साल, 2400 शताब्दी तक मतलब लीप शताब्दी तक जाने के लिए अभी भी कम से कम हमें 374 वर्षों का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये होती है लीप शताब्दी। वह 400 का भाग पूरा पूरा जाता है और सामान्य शताब्दी में 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। किसका? 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। तो 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता तो इसके अंदर जो 2000 ईस्वी है ये आपकी सामान्य शताब्दी न होकर लीप शताब्दी हो जाएगी। बात है समझ में? उसके अलावा जितने भी ये शताब्दियाँ हैं वो अपनी क्या हो जाएगी? अपनी सामान्य शताब्दी हो जाएगी। उसके बाद में सामान्य शताब्दी होगी। उसके बाद में एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, वो होता है अपना क्या? सौर वर्ष। क्या होता है? सौर वर्ष। और सौर वर्ष क्या होता है? सौर वर्ष होता है अपने, देख लो इधर, तो मैं किसकी बात करूं? सौर वर्ष। सौर वर्ष, सौर का मतलब होता है सूर्य। क्या होता है? सौर का मतलब होता है सूर्य। सूर्य का वर्ष, सूर्य का वर्ष का मतलब होता है जो भी सूर्य है, ठीक है, सूर्य का साल, या कह दो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाती है। तो एक चक्कर लगाती है, तो एक चक्कर लगाने में समय कितना लगता है? वो जो समय लगता है वो हमारा क्या कहलाएगा? सौर वर्ष कहलाता है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर का मतलब परिक्रमण कितनी दिनों में करती है? तो परिक्रमण करती है 365 सही 1/4 वर्ष। 1/4 वर्ष का मतलब होता है 365 दिन और उसके साथ में कितने? 1/4 वर्ष। 365 से 1/4 वर्ष, इसका मतलब कितने दिन में ये करती है? तो देखो आगे,
कितने दिन में समय लगती है, तो चक्कर इसमें लगती है समय कितना लगता है, तो इसमें लगता है 365 सही 1/4 दिन में। मतलब 365 दिन तो पूरे लग रहे हैं, उनके साथ साथ में 1/4 दिन और लग रहा है। 1/4 दिन का मतलब होता है 24 घंटों में 4 का भाग तो लगभग या कह दो 6 घंटे वो आ रहे। तो 365 दिन, तो मैं नए पेज में कर रहा हूँ। तो एक सौर वर्ष की अवधि क्या है, तो एक सौर वर्ष की अवधि है 365 दिन 5 घंटे, 6 घंटे भी पूरे नहीं है, 5 घंटे 48 मिनट, ठीक है, और 47.5 सेकेंड। ये आपकी क्या हो जाएगी, एक सौर वर्ष, ठीक है। तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड, इतने समय में जाके एक सौर वर्ष कंप्लीट करती है। अब हमारी एक बात आती है, ये तो होता है सौर वर्ष। अब एक ये बात होती है कि लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, बात है समझ में। और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। और एक सामान्य वर्ष होता है। एक सामान्य वर्ष में हमारे कितने दिन होते हैं, एक सामान्य वर्ष में होते हैं 365 दिन। तो ये जो एक दिन एक्स्ट्रा आया, वो आया कहाँ से, तो हमें ये पता है कि जो भी ये सामान्य वर्ष होता है, सामान्य वर्ष के बाद में लीप वर्ष कब आता है, प्रत्येक 4 साल में बाद में, प्रति 4 वर्ष पश्चात आपका एक लीप वर्ष बनता है। कितना, प्रति 4 वर्ष पश्चात एक लीप वर्ष बनता है। कितना, एक लीप वर्ष बनता है। एक लीप वर्ष बनता है तो अपना एक दिन एक्स्ट्रा आता है, एक दिन एक्स्ट्रा आता है। अब एक दिन एक्स्ट्रा आया कहाँ से, तो आप देखो कि मैंने अभी कहा कि एक सौर वर्ष की अवधि क्या है, एक सौर वर्ष की अवधि है 365 दिन, ठीक है, 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड। तो 5 घंटे 48 दिन, 5 घंटे 48 दिन को 4 बार आप जोड़ोगे तो 5 और 20 48, मतलब ये 1 मिनट और ऊपर जुड़ रहा है। तो लगभग एक दिन एक्स्ट्रा, मतलब लगभग इतने पूरे से आपको चार बार इनको आप जोड़ोगे प्रत्येक 4 सालों के बाद में। 5 घंटे 48 मिनट, 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड, मतलब लगभग भी पूरा 366 दिन नहीं होता है। तो लगभग माना जाता है कि एक दिन एक्स्ट्रा है। तो एक दिन एक्स्ट्रा है तो ये 24 घंटे अपने एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। और 24 घंटों से एक आपका दिन और रात एक्स्ट्रा बढ़ती है। तो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ता है, एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ता है तो 365 के साथ में एक जुड़ता है, और एक जुड़ने के बाद में 366 दिन बढ़ता है। अब ये जो भी 366वां दिन है, जो भी एक दिन एक्स्ट्रा बनता है, ये जुड़ता कहाँ है, तो हमें पता है कि सामान्य वर्ष होता है। उन सामान्य वर्ष के अंदर फरवरी का महीना होता है, वो हमेशा कितने दिन का होता है, फरवरी का महीना होता है हमारी नॉर्मल 28 दिन का, ठीक है, 28 दिन का। लेकिन जब भी लीप वर्ष की बात आती है, जब भी लीप वर्ष की बात आती है तो हमारे जो भी ये फरवरी है, फरवरी के अंदर 28 दिन न होकर 28 के साथ में एक दिन वो जुड़ जाता है 4 सालों वाला। और एक दिन में जुड़ देने के बाद में अपना कितना दिन हो जाते हैं, 29 दिन होते हैं। तभी तो मैंने कहा है कि फरवरी कितने दिन की होती है, फरवरी अपने 29 या 28 दिन की होती है। तो फरवरी 28 या 29 दिन की यहाँ से आई, बात है समझ में। तो फरवरी होती है 28 या 29 दिन की। और जनवरी में मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इनमें तो कोई चेंज होने वाला नहीं है। इनमें तो होता है चेंज चेंज नहीं होता है। लेकिन फरवरी में 28 दिन और 29 दिन कब होते हैं, कि फरवरी के अंदर 28 दिन होते हैं जब भी अपना लीव सामान्य वर्ष होता है। कब, जब भी अपना सामान्य वर्ष होता है तब फरवरी में दिन होते हैं 28, सामान्य वर्षों में फरवरी में 28 दिन। लेकिन लीप वर्ष में कितने होते हैं, लीप वर्ष में होते हैं फरवरी में 28 + 1, जो एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ता है प्रत्येक 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड के बाद में। और ये समय 4 सालों के बाद में लगभग कितना, लगभग एक दिन का एक्स्ट्रा समय बनाती हैं। और ये एक्स्ट्रा दिन जुड़ के ये अपने लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की हो जाती है। तब हमारे सामान्य वर्ष में 365 दिन और लीप वर्ष में 366 दिन एक्स्ट्रा
जुड़ता है। इसका मतलब 365 दिन में एक एक्स्ट्रा दिन होता है और 366 दिन में 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। ये आगे बात करेंगे एक्स्ट्रा दिन होता क्या है। अब ये तो हो गए हमारे कौन कौन सी चीज़ें, ये तो हो गई हमारी अभी तक मैंने किसकी बात की, मैंने एक तो बात की सामान्य वर्ष की, एक मैंने बात किसकी की, लीप वर्ष की। उसके बाद में एक मैंने बात की सामान्य शताब्दी की, ठीक है, एक सामान्य शताब्दी की। एक मैंने बात की लीप शताब्दी की, लीप शताब्दी। और उसके बाद में एक मैंने बात की सौर वर्ष, ठीक है, सौर वर्ष। सौर वर्ष में कितना समय होता है, कितना दिन होता है, कितना टाइम होता है। सौर वर्ष का टाइम क्या होता है, मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर तो 24 घंटों में घूम जाती है, मतलब एक दिन रात बनती है 24 घंटों घूम जाती है। लेकिन सूर्य के चारों ओर कितने समय लगाती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में वो लगाती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड का समय लगाती है। और वो 4 सालों के बाद में एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ के लीप वर्ष में बढ़ जाता है। इतनों की मैंने यहाँ पर बात की। उनकी बात में मैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर अभी फरवरी की बात की, फरवरी में 28 या 29 दिन क्यों होते हैं, ठीक है। अब ये मैं एक बात करता हूँ, अब किसकी मैं बात करूँगा, अब मैं बात करूँगा सप्ताह की। अब हमारे 365 दिन में अब सप्ताह किस में, अब सप्ताह हमारे 2 चीज़ों में बढ़ेंगे। एक हमारा सामान्य वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, ठीक है, और एक लीप वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, और दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, तो दोनों में फ़र्क देखो। सामान्य साल के अंदर सामान्य वर्ष में अपने सप्ताह कितने होते हैं, सभी ने सुना कि 52 सप्ताह होते हैं। 52 सप्ताह आए कहाँ से, 52 सप्ताह इसमें भी होते हैं, ठीक है, आए कहाँ से। तो हमें पता है किसका 365 दिन होते हैं किसमें, सामान्य वर्ष में, और 366 वर्ष किस में होते हैं, लीप वर्ष में। बात आई समझ में। तो 365 दिन और लीप वर्ष में 366 दिन। अब जब मैं इस सप्ताह में दिन कितने होते हैं, सप्ताह में दिन होते हैं 7, कितने, सप्ताह में दिन होते हैं 7। जब मैं इसका फिर 7 का भाग दूंगा तो मेरा यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 7 पंजे 35, शेषफल 1, 7 दूँ 14, 52 बार जाएगा। 52 बार जाने के बाद में मेरा एक्स्ट्रा दिन कितना आया, शेषफल 1 रहा, कितना, शेषफल 1 रहा। उसी प्रकार से 366 में मैं 7 का भाग दूंगा तो मेरा जाएगा 52 बार, लेकिन शेषफल कितना रहा, शेषफल यहाँ पे रहा मेरा 2 बार, 2। इसका मतलब मैं यहाँ पर एक चीज़ और निकल के आ रही है, एक चीज़ आ रही है अतिरिक्त दिन, और मेरा पूरी कंसेप्ट मेरा इस अतिरिक्त दिन के पास में ही घूमेगा कि अतिरिक्त दिन क्या होते हैं क्या नहीं होते। अब अतिरिक्त दिन क्या होते हैं, तो अतिरिक्त दिन की मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा कि अतिरिक्त दिन क्या होते हैं। तो अतिरिक्त दिन में आप देख लेना, अतिरिक्त दिन का मतलब होता है एक्स्ट्रा दिन, और एक्स्ट्रा दिन ही हमारा क्वेश्चन डिसाइड करेगा, और यही हमारा कंसेप्ट है एक्स्ट्रा दिन का, ठीक है। अब मैं एक्स्ट्रा दिन ही हमारा कंसेप्ट है, पूरी इस यूनिट का कंसेप्ट जो भी है वो एक्स्ट्रा दिन पर आके टिकता है। आपको नॉर्मल जानकारी हो जाएगी कि वो उसमें दिन कितने होते हैं, सामान्य वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है, सामान्य शताब्दी क्या होती है, लीप शताब्दी क्या होती है, सौर वर्ष क्या होता है, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, कितने सप्ताह होते हैं, कितने दिन होते हैं, वो सब आपको लगभग सभी जानकारी है। 2 चीज़ें ही पढ़ाऊँगा इस पूरी यूनिट के अंदर मुख्य रूप से। वो चीज़ें हैं आपकी, एक होती है अतिरिक्त दिन, ठीक है, एक आती है अतिरिक्त दिन, और अतिरिक्त दिन पर ही पूरी अपनी ये यूनिट टिकी हुई है। कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसके अंदर अतिरिक्त दिन निकालो। अतिरिक्त दिन के बाद में अपने दिनों की संख्या कैसे निकालोगे, तो दिनों की संख्या में मैं अपने स्टार्ट करूँगा रविवार से, क्योंकि कैलेंडर अपने रविवार से स्टार्ट होता है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, और उसके बाद में बुधवार, उसके बाद में हो जाएगा गुरुवार, उसके बाद में शुक्र, और उसके बाद में शनिवार, उसके बाद में शनिवार। ये इतनी चीज़ें, और इनके साथ साथ मैं यहाँ पर लिखूँगा कि एक्स्ट्रा दिनों की संख्या। रविवार का कोड हमेशा आपको क्या रखना है, 0, सोमवार का रखना 1, मंगलवार को 2, बुधवार को 3, गुरुवार को 4, शुक्रवार को 5 और शनिवार को 6। हमारे जो भी ये एक्स्ट्रा दिन आते हैं वो इनके अंदर से आएगा, इनके से बाहर आएगा नहीं। ये आप 100% बात
गांठ बांध के रख लेना कि अपना जो भी ये एक्स्ट्रा दिन आते हैं वो इन एक्स्ट्रा दिन इनके अंदर से आएगा। अब कोई कहेगा कि एक्स्ट्रा दिन क्या, कोई एक्स्ट्रा दिन यहाँ पर ऐसे कह देगा कि, तो यहाँ पर क्या होते हैं अतिरिक्त दिन कैसे लाएंगे। अब अतिरिक्त दिन के लिए मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, जैसे एक्स्ट्रा दिन। अब एक्स्ट्रा दिन कैसे, ठीक है, मान लो मेरे पास टोटल जनवरी, अब एक्स्ट्रा दिन सबसे पहले मैं सप्ताह के, अब हमें पता है क्या एक्स्ट्रा दिन के लिए हमें 7 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। कितने, 7 के जोड़े बनाओ। जो 7 के जोड़े बनाने के बाद में 6 संख्या रहती है वही हमारी अतिरिक्त दिन होगी। कुल मिला के इतनी बात है। कितनी, एक्स्ट्रा दिन का मतलब जो भी जितने भी दिन आपको आए हैं उन दिनों को आप सप्ताह के अंदर बना लो, उनको सप्ताह के अंदर कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करने के बाद में जो आपके 6 संख्या बचती है वही हमारी अतिरिक्त दिन है। अब अतिरिक्त दिन कहाँ आएगा, अब एक्स्ट्रा दिन अपने कहाँ आएगा। एक्स्ट्रा दिन अपने एक तो आएगा सबसे पहले दिनों के अंदर कि आपको कोई भी महीना संख्या दे दी, जैसे आपको जनवरी दे दिया तो जनवरी के अंदर 31 दिन होते हैं। 31 दिन में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। दिनों के बाद में आप जैसे आपको सीधे दिन दे दिया कि भाई 220 दिन दे दिए, अब 220 दिन में एक्स्ट्रा दिन कितने हुए। उसके बाद में महीनों के अंदर आपके एक्स्ट्रा दिन आते हैं। उसके बाद में नॉर्मल आपके एक साल दे दिया कि 2007 है, तो 2007 है तो 2007 क्या है, सामान्य वर्ष है, तो सामान्य वर्ष में 4 का भाग जाना चाहिए, ठीक है। जहाँ पर 4 का भाग जाता है तो वो लीप वर्ष है, 4 का भाग नहीं जाता है तो वो लीप शताब्दी है। उनके कोड क्या होंगे वो मैं बात बताऊंगा आपको। एक लीप वर्ष, अब वर्ष में भी आपके 2 वर्ष है, कौन से, एक आपका सामान्य वर्ष है और एक आपका लीप वर्ष है। उसके बाद में आती शताब्दी। शताब्दी की भाई बात करेंगे तो शताब्दी में भी 2 शताब्दी आती है, एक होती है सामान्य शताब्दी और एक होती है लीप शताब्दी। इनको इतना ही अपना मैटर है, कोई कुछ कहता है कितना भी अपने मान लें, लेकिन इससे बाहर अपना कुछ कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इतनी चीज़ ध्यान रख लो कि दिनों की संख्या कैसे निकालते हैं, महीनों के अंदर दिन कैसे होते हैं, और उनको सभी को, और एक्स्ट्रा दिन को मैंने इतनी ही बात कही है कि एक्स्ट्रा दिन को आपको केवल और केवल किस में ढालना है, केवल और केवल 7 के जोड़े बना के सप्ताह के अंदर इनको कन्वर्ट कर लो, जोड़े बनाओ मतलब जितने भी दिन हैं, मान लो अपने पास 510 दिन है, मुझे नहीं पता है 510 दिन क्या है, इसके अंदर एक्स्ट्रा दिन कितने आएंगे नहीं पता। एक्स्ट्रा दिन का मतलब सप्ताह है, और सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं, 7 दिन के अलावा जितने भी दिन है वो हमारे सब एक्स्ट्रा दिन है, ठीक है। तो 500 दिन है तो 500 दिन के अंदर मैं 7 का भाग दूंगा, 7 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 7 7 49, 2 20, 7 2 14, 72 बार जाएगा, 72 बार जाएगा तो 6 पर मेरा कितना बच गया, 6, ठीक है, 6 बच गया तो अपना एक्स्ट्रा दिन कितने हुए, 6, और एक्स्ट्रा दिन 6 हुआ तो मैंने आपको यहाँ पर कहा कि 6 किसका कोड है, शनिवार को, तो वहाँ पर वार क्या हो जाएगा अपना शनिवार। इसका मतलब कि आज अपना वार ये है, मान लो आज अपना वार सोमवार है, ठीक है, और सोमवार को दिन दे दिया 1, क्योंकि यहाँ पर कोड किसका है, सोमवार का कोड 1 है, मंगलवार का कोड 2 है, बुधवार का कोड 3 है। यहाँ पर कह दिया गया आज तारीख 3 है और तारीख 3 को वार बुधवार है, तारीख 3 को वार बुधवार है, तो आज के बाद में 510 दिनों के बाद में कौन सा वार आएगा। अब गिनने लग जाए तो पूरा 70 बीत जाएगा, पेपर ही सॉल्व नहीं होगा एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, 7 का भाग दो, 7 का भाग देने के बाद जो एक्स्ट्रा दिन बचते हैं उन एक्स्ट्रा दिनों को सीधे ले आओ यहाँ पर इस मैटर के अंदर। देखो कि बड़ा एक्स्ट्रा दिन किसके अंदर आ रहे, 6 एक्स्ट्रा दिन है शनिवार आएगा, 2 एक्स्ट्रा दिन है मंगलवार आएगा, 3 एक्स्ट्रा दिन है बुधवार आएगा, 5 एक्स्ट्रा दिन है शुक्रवार आएगा, 0 एक्स्ट्रा दिन है, मतलब 0 एक्स्ट्रा दिन का मतलब 0 एक्स्ट्रा दिन का मतलब कि जितनी बार 72 बार भाग गया है, जैसे मान लो अपने 14 दिन ही हुए, कितने अपने दिन कितने हुए, अपने दिन हुए 14 दिन, मतलब आज 1 तारीख को सोमवार है, 1 तारीख को सोमवार है तो 14 तारीख को वार क्या हुआ, तो 14 तारीख मतलब 1 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में कुल कितने दिन हुए, 14 दिन हुए। 14 दिन में मैं 7 का भाग दूंगा तो मेरे पास 2 सप्ताह आ जाएंगे, 2 सप्ताह आ जाएंगे, और 6 की तरह 0 एक्स्ट्रा दिन आ जाएंगे, मतलब 0 एक्स्ट्रा दिन है तो अपने पास में 2 सप्ताह है, कोई मार नहीं है। इसका मतलब 1 को सोमवार है तो 14 को भी वापस क्या आ जाएगा, सोमवार,
बात है समझ में। ये इस प्रकार से अपना करना है। तो एक्स्ट्रा दिन जो भी है वो मैं क्या करूँगा, एक्स्ट्रा दिन आपको मैं अगली क्लास में बताऊँगा कि पूरा विस्तार से बताऊँगा एक्स्ट्रा दिन। और एक्स्ट्रा दिन बताने के बाद में मैं लूँगा आपको कोई भी सन, कोई भी किसी भी व्यक्ति की बर्थ डेट। अब बर्थ डेट है, बर्थ डेट को आपको वार निकालना है किसी भी। मैं मेरी बता दूंगा कि मेरी बर्थ डेट है, उस बर्थ डेट के अलावा जैसे मेरी बर्थ डेट है 10/12/98, अब वहाँ पर मैं उसकी बता दूंगा कि 10/12/1998 को वार कौन सा है, किस वार को जन्म हुआ था। किसी भी व्यक्ति की बर्थ डेट है वो आपको यदि बतानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। या जो मेरा एक्स्ट्रा दिन का तरीका है, क्या मेरा जो भी एक्स्ट्रा दिन का तरीका है, एक्स्ट्रा दिन के तरीके को आप लगाओ, ईमानदारी के साथ में लगाओ, आपकी जन्म डेट आराम से निकल जाएगी। और जन्म डेट की जो भी वार है वो आपको 100% आपकी अच्छी तरीके से निकल जाएगी। तो आज का तो मैं इतना ही करूँगा। तो कल जो भी अपना टॉपिक होगा वो एक्स्ट्रा दिन वाला ही होगा। एक्स्ट्रा दिन पूरा समझाने के बाद में मैं आपको क्या करूँगा, जन्म डेट वाले क्वेश्चन करूँगा। और जन्म डेट क्वेश्चन करवाने के बाद में उनसे संबंधित जो क्वेश्चन बढ़ते हैं वो आगे सीरीज में चलेगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।